तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गंगा फोर्जिंग स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कास्टिंग, फोर्जिंग एंड फास्टनर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गंगा फोर्जिंग स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गंगा फोर्जिंग स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको यहाँ पे कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें गंगा फोर्जिंग स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 1.5 या 2% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 महीने का होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 7.25% के नियर बाई अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 15% से ज्यादा की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 15.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 47.5% से ज्यादा की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 8.5% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 51% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 58.5% की एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 364% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5.5 या 6 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 597% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज टू बिलो प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 1 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे करीब आपको 8.25% के आसपास अच्छी खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो स्टॉक में जब आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तब जाके आप इस स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इस स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना ही अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपको कम से कम 5.5 गुना से ज्यादा आपका पैसा हो जाता है, जहां पे आपको 597% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो आपको कम से कम इस होल्डिंग को या तो 1 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को, या फिर आपको स्टॉक को कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ से ज्यादा या 1 ईयर से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो जाहिर सी बात है आपको स्टॉक से एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म की यहाँ पे 2 ही सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, 4 साल की होल्डिंग और 5 साल की होल्डिंग। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गंगा फोर्जिंग स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को
अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।